उस समय इनकी कितनी उम्र होगी? 19 साल। 18-19। तो मेरे को देख के ऐसा लगा एक पॉजिटिविटी सी। मर्द उसी को मान रहा हो जो नशा छोड़ के जी रहा है। जितने भी ना मर्द बैठे वो अब मर्द बनने की कोशिश करें। करें शुरू फिर, है ना? नमस्कार फैमिली, उज्ज्वल एंड एडिक्ट। कैसे सारे? पक्का? क्या? तो यार 7 साल हो गए और पता ही नहीं चला। अगर मैं आज अभी इस वक्त सोचूं तो पता ही नहीं चला। कल रात को जो हमने किया केक कटिंग सेरेमनी, थोड़ी बहुत बातें करी। तो जब मैं ऑफिस में गया, आशु जी, मैं और जोशी जी थे, तो मैं यही जोशी जी शायद सो गए होंगे या फिर जगे होंगे, तो ना मैंने यही बोला। मैं थोड़ा गहराई में गया, 7 साल हो गए। और उस गहराई में मैं कैसे गया? सोशल मीडिया का अपडेट करने का शौक है, वीडियोस बनाने का, तो उसमें मेमोरी आई। 12 बजते हैं तो फेसबुक की एक मेमोरी आती है कि आज से 7 साल पहले तो रिकवरी बर्थडे ही था, पहला रिकवरी बर्थडे। फिर दूसरा आया, फिर तीसरा देखा, उसमें मेमोरीज में आता है ना फेसबुक की, तो वो देखा मैंने। तब मुझे एहसास हुआ, अबे यार 7 साल हो गए। और उस वक्त, उस समय रात के वक्त, अब मैं बेड पे था मैं अपने, और एक ऐसी फ्लैशबैक आई मेरे को, सट। ज़्यादा नहीं, 1 मिनट सोचा मैंने इसके बारे में। मैं डीपली बता रहा हूँ, अभी फीलिंग बता रहा हूँ। यू आई फ्लैशबैक सट। उससे पहले नहीं आए। मुझे पता था कल मुझे पता था कल मेरा रिकवरी बर्थडे है, 7 साल है नहीं। और नहीं होता, काम कर रहे हैं, इधर उधर माइंड है हर जगह, परिवार में, काम में, साथ के साथ है, मस्ती भी है थोड़ी, है ना, फ्यूचर की प्लानिंग्स हैं। बट कल वो जो 12 बजे और 12 ठीक 1 बजे मैंने जब केक से काटने के बाद वहाँ मैंने फेसबुक की मेमोरी देखी, तो 7 साल ऐसे आए मेरे आंखों के आगे। और हकीकत बताऊँगा, आज भी तो नशेबाजी हूँ। क्या कहा मैंने? उज्ज्वल एक नशेबाज। हाय फैमिली, उज्ज्वल एक नशेबाज। तो आज भी सबसे पहले एक नेगेटिव चीज़ पकड़ने की आदत है। पता है इन 7 सालों में बुरे वक्त आए पहले दिमाग में कि अरे इन 7 सालों में इतना कुछ। चल पहले दर्द दिखा, फिर जब वो हुआ फिर चीज़ें दिखी अच्छी। इन 7 सालों में मैंने क्या क्या पाया। पहले दर्द दिखा, फिर वो है ना। तो ये तो चलो रिसेंट की बात थी, है ना। तो यार 7 साल हो गए और अब जब मैं बैठा हूँ यहाँ पे, तो ये जो जर्नी है, मैं तो ये समझता हूँ कि ऊपर वाले की कृपा ही है ना। जो मैं अपनी जर्नी सोच के समझता हूँ, क्योंकि भले ही मेरे परिवार, मेरे दोस्त और जो शुभचिंतक बोलते हैं, वेल विशर्स, आप सभी के भी होंगे, इनके भी होंगे, उन सबको तो हम वो चीज़ दिखा रहे हैं कि जी सब बढ़िया है, ऐसा है तैसा है ना। एक कूल सा लड़का है, रिकवरी में चल रहा है नहीं, शौकीन है, जो भी चीज़ वो दिखाई जा रही है दुनिया को। बट ये 7 साल अंदर ही अंदर कैसे निकले भाई, ये मैं जानता हूँ। एक ट्रू फीलिंग शेयर करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये चीज़ पता है यार, महसूस है, आज अभी जस्ट महसूस हो रही है मुझे, है ना। तो शुरुआत करते हैं नहीं जर्नी की, और कोशिश करेंगे यार कि जो मैं ये जर्नी सुनाऊँगा, आधा 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, थोड़ा सा फीलिंगों में भी चले जाता हूँ, बट वापस ट्रैक में आ जाता हूँ पकड़ के कि हम क्या कर रहे हैं। तो मेरा जो ये कहानी सुनाने का जो ये मकसद है, वो सिर्फ और सिर्फ इतना है, क्योंकि आजकल पॉडकास्ट हो रहे हैं, सोशल मीडिया वाले अलग अलग पेजेस हैं, वो रोज़ कहानी। कल शायद मैंने 1.5 घंटा कहानी सुनाई एक पेज को, इंस्टाग्राम पेज को, कोलैबोरेट करेगा फिर मेरे साथ, है ना। तो अभी मेरा सिर्फ और सिर्फ ये जो मेरी जर्नी है ना, एक एडिक्शन फ्री लाइफ की, ये सिर्फ ये मकसद है कि यार शायद कुछ एक शब्द या कुछ एक जर्नी मेरे साथ, आप सब मेरे भाई हैं, वो रिलेट कर पाए और इस चीज़ से निकल पाए। पता नहीं कौन सा शब्द क्या दिमाग में जादू कर देता है और ज़िंदगी बदल जाती है। मैं ये मानता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसी हुआ है। एक आधे शब्द ऐसे हैं जो मेरे ट्रीटमेंट के टाइम के अटक गए दिमाग में, और आज ये चमत्कार है मेरी लाइफ में, है ना। तो कोशिश करेंगे कि ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो 23 साल की उम्र है मेरी, आई एम 23 राइट नाउ, एंड जून में 5 जून को मेरे को 24 लग जाएगा। 23 ख़त्म हो जाएगा, 24 स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो
जब मैं 17 साल का था तो मैं रिहाब में था, जैसे बैठे हैं ऐसी ऐसी था सेम, है ना, बट परिस्थितियाँ अलग थी, सिचुएशंस अलग थी, है ना। तो शुरुआत करते हैं यार कहाँ से, थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ, है ना। तो एक बहुत ही ठीक ठाक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं। मेरी मदर भी टीचर है, मेरे फादर भी टीचर हैं, बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, मतलब फादर थे। तो एक रोज़ खबर आई, शायद मैं 3-4 साल का था, कि मेरे डैड का एक्सीडेंट हो गया, है ना। तो बड़ा छोटा था मैं, तो मुझे याद है वो दिन, आज भी मुझे बड़े ही अच्छे से याद है। 3-4-5 साल का रहूँगा मैं शायद। तो मेरे डैड मेरी मदर के लिए, क्योंकि मेरी मदर मैंने बताया स्पोर्ट्स में थी पहले, तो थोड़ी थोड़ी दिक्कतें होती है, तो डिस्लिप की दिक्कत थी मम्मी को। तो संडे का दिन था, पापा की छुट्टी थी और पापा हरिद्वार जा रहे थे। वैसे पीपल प्लेसेस इन चीज़ों का नाम नहीं लेता शेयरिंग में, बट खुली है नहीं मैं करता हूँ। तो जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया। खुली जीप पे आगे बैठने के शौकीन थे बाबा, पीछे नहीं बैठते थे, पसंद था उन्हें आगे बैठना। तो आगे से ट्रक व्रक ने जो भी टक्कर दी होगी। तो मम्मी मेरी बड़ी सिंपल है, उनको काम करना बड़ा पसंद है, घर डेकोरेट करना बड़ा पसंद है ना, हर चीज़ अच्छे तरीके से, टीचर है ना, सेल्फ मेड वुमेन, तो उनको पसंद है। तो शायद मेरे बड़ी नाना जी किसी ने आना था, तो जो हमारा घर है उससे ऊपर एक और मकान है, तो वहाँ साफ़ सफाई कर रही थी मम्मी। शौक़ है मम्मी को साफ़ सफाई रखने का, शायद आ रखे हैं घर, है ना, टिंकू आ रखा ना, देखता होगा मम्मी को कितनी प्रॉपर तरीके चीज़ें करती है, साफ़ सफाई है। तो मेरे को बस इतना याद है कि मैं छोटा था, मैं बैठने बैठा हुआ था, मुझे मेरी बहन शायद दूसरे रूम में थी और एक फ़ोन बजा, लैंडलाइन होती थी उस टाइम पे, लाइन वाली। गांव में क्या होता है ना, पड़ोसी बड़े प्रेम भाव ज़्यादा रहता है पड़ोसियों का। तो 4-5 गाड़ियाँ गई, फिर उसके बाद तो मुझे कुछ याद ही नहीं है क्योंकि मैं था नहीं। तो इसके बाद ऐसा है कि 5 साल का था तो नानी के साथ रहने लगा, है ना। कुछ साल बहन मेरे साथ थी, तो नानी ने केयर करनी पूरी, मम्मी पापा नहीं थे साथ, और ना मुझे पता था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ना। छोटे बच्चे को कौन बताता है नहीं। तो नानी ने केयर करनी, खिलाना पिलाना, जो सिर्फ बच्चे को पालते हैं ना वैसे ही, और मुझे ज़्यादा प्यार से। भाई जो कहानी बता रहा हूँ ना, इसके बाद बताऊँगा मैं कि मेरी गिरावटें कहाँ हैं। आज के दिन जब 7 साल लगे बैठा हूँ ना, तो मैं हर रोज़ अकेले में सोचता हूँ कि यार कहाँ कहाँ चूक हुई है, क्योंकि आज हम यही काम कर रहे हैं ना यार, आज मैं यही तो काम कर रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा हटू कहानी से, तो मुझे बताना कहाँ पे थी स्टोरी। क्यों, एक सिंपैथी चीज़ आती है यहाँ पे, वर्ड अरे इसके पापा। मैंने बस यही सुना है भाई कुछ साल, तो अरे इसके पापा। पापा 1-2 साल कोमा में थे, यहाँ पे मैक्स में इलाज हुआ है, फोर्टीज़ में इलाज हुआ है, अच्छे से हॉस्पिटल्स में इलाज हुआ है, प्रॉपर्टी सारी चले गई, मम्मी के गहने तक बिक गए यार, है ना, हर चीज़ गई। आपको पता ही है, अगर 1 महीना भी कोई मैक्स में एडमिट रहेगा तो क्या ही होगा उस टाइम पे, है ना। तो इस चीज़ में मुझे सबसे पहले तो ये फीलिंग आती है कि मम्मी के लिए मेरी, कि यार सच में यार आजकल के ज़माने में ऐसी औरतें देखने को मिलती नहीं है जैसे मैंने देख ली, है ना। तो कुछ साल तो ऐसी नानी के साथ रहे जब तक चीज़ें स्टेबल नहीं हुई। स्टेबल इन द सेंस कि पूरा प्रयास करा पापा के लिए बेस्ट करने का। लास्ट में कुछ साल, 1-1.5-2 साल बाद शायद, इतना मुझे याद नहीं है, बट डॉक्टर्स ने यही कहा कि चल फिर नहीं पाएंगे, पैरालिसिस वगैरह परमानेंट ही है अब, है ना, इस तरीके से अब चल फिर नहीं पाएंगे कभी। तो मम्मी फिर क्या, घर का सेटअप करना है, पापा के अकॉर्डिंगली चीज़ें करनी है, स्टेबल करना है। चलो एक्सेप्ट कर लिया मम्मी ने कि यार ठीक है, अब ऐसी चलना है ना, लाइफ ऐसी चलनी है। 2 ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ पे उनको छोड़ के अपनी नई ज़िंदगी देख लूँ। क्या उम्र रही होगी मेरी मम्मी की यार, अभी 19 साल पापा इस कंडीशन में रहे हैं, है नहीं। हाँ, तो मैं 4 साल का था उस टाइम। 19-20 साल पापा पैरालिसिस रहे हैं, तो मेरी माँ की क्या उम्र रही होगी, 30 साल। आज दिन 53 है मम्मी, तो 20 साल पहले क्या उम्र रही होगी, 53। जवान थी यार, वर्किंग थी, सैलरी, सरकारी कर्मचारी, छोड़ सकती थी। यही तो कहानियाँ सुनते हैं हम आज के दिन। बट मेरी माँ ने क्या चुना, जीवन भर का त्याग। स्पेशली एबल्ड है साथ में, और जीवन भर केयर है भाई, जीवन भर। तो कितनी चीज़ें सेक्रीफाइस होंगी एज अ वुमेन, वो भी ऐसी औरत जो सेल्फ डिपेंडेंट है, जिनको खुद से चीज़ें करनी पसंद है, एक अच्छी लाइफ जो चाहती है। तो आज कुर्बानी दी है भाई मम्मी ने, है नहीं।
तो बड़ा अच्छा लगता है आज के दिन यार, क्योंकि आज वो समझ है मुझ में, है ना। पता तो बचपन से ही था मुझे ये, बट नहीं समझती, आज ज़्यादा समझ है, तो आज फीलिंग अच्छी वो आ रही है ना। तो चलो, बट जब सेटअप वेटअप हुआ, मम्मी ने कोटद्वार, एक छोटा सा शहर है उत्तराखंड का, टाउन है, तो वहाँ पे घर वर बनाया। पापा की थोड़ी बहुत ज़मीन थी, तो वहाँ पे घर वर बनाया। तो उस वक्त मैं नानी के पास था, है ना। तो नानी ने बड़े प्यार से पाला है, बहुत ही प्यार से पाला है भाई, बहुत ही। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नानी ने ना, मतलब जिसे बोलते हैं ना, उस तरीके से नानी ने रखा है। फिर कुछ टाइम बाद मेरी बहन चले गई, घर बना तो पहले बहन आई, तो उसकी स्कूलिंग कोटद्वार से हुई। तो मैं फिर एक आधा साल कुछ टाइम में अकेला था नानी के साथ, है ना। तो वो चीज़ थी ना जो कि अरे इसके पापा तो पैरालाइसिस है, स्कूल में भी अरे इसके पापा, इस तरीके से। तो वो चीज़ ना बड़ी बुरी लगती थी मेरे को, पता नहीं क्यों, है ना, लगती थी बुरी उस टाइम पे कि यार क्यों ऐसे बोल रहे हो मुझे, है ना। तो फिर उसके बाद शायद वहीं से ही एक नेगेटिव कैरेक्टर बनना शुरू हो गया था भाई, जब मैं, है ना, जब मैं रहा 4 5 6 साल का। तो जो एक बच्चे के लिए जो वक्त होता है ना, उसमें वो रोल होता है उसके माता पिता का बहुत ज़्यादा, है ना। तो उस वक्त मैं अकेला ही था, है नहीं। नानी क्या जी करती, लाड प्यार वही चीज़ें, है ना। तो वहाँ से मुझे लगता है कि एक नकारात्मकता की तरफ दौड़ने की चीज़ें हो गई थी, जो मैं पर्सनली फील करता हूँ। मानोगे नहीं, मैं 5 6 साल का था, तो गांव में ना नानी की फ्रेंड्स, नानी सारी नानी आई हैं, तो वो आती हैं, तो कुछ हुक्का पीती हैं, तो कुछ बीड़ी पीती हैं। तो मैं ठुड्डियाँ ढूंढता था भाई, 5th 6th क्लास में। ठुड्डी हमारे यहाँ बोलते हैं, टोटा हरियाणा में बोलते हैं, टोटे ढूंढता था भाई। क्या उम्र थी यार, 5 6 साल। और क्यों ढूंढता था? मूवीज, तेरे नाम देखी है, कितना कूल लगता है ना वो पीते हुए, है ना। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये नहीं बोलने वाला कि मैं डिप्रेशन में था मेरे पापा के चक्कर में। रियलिटी है ये, अट्रैक्शन होता था यार। क्यों? क्योंकि उसमें दिखाया जाता था, उसमें दिखाया जाता था कि वो कितना कूल लग रहा है। उसमें सिनेमैटिक्स, कैमरा एंगल, फिर गाने वैसे यूज हो रहे हैं, उसका स्टाइल दिखा रखा है यूं भाईजान का, है ना। वहाँ पे छोटा सा लिखा भी आता है, इस फिल्म और स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। भैया 6 साल का बच्चा थोड़ा ना पढ़ेगा वो, ना पढ़ना भी नहीं आता यार, मुझे नहीं आता था। आज भी मैं हिंदी में कुछ टाइप करता हूँ तो पूछता हूँ सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ, बताओ, नहीं आता था। छोटा सा आता लिखा हुआ टीवी में भाई, और मैं देख रहा हूँ कूल सा गाना बज रहा है और उसी सीन बता रहा हूँ मैं। क्या उम्र थी, इन्फ्लुएंस किसको दोष देनी, वो पीनी है। शायद एक आधी बार नानी ने पकड़ा भी होगा, मुझे याद नहीं है, बहुत छोटा था, है ना। फिर म्यूज़िक, हनी सिंह आ गया, आने लगा म्यूज़िक। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज़ का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार वो मूवी गलत है या फिर वो है, नहीं, मैं वो भी नहीं कह रहा हूँ गलत, कहीं ना कहीं होगा, बट ये है कि मेरे लिए वो गलत हो गया क्योंकि मेरे पीछे ना कोई 2 लोग नहीं खड़े थे, माँ और बाप नहीं खड़े थे। वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल, पापा ज़िंदगी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और मम्मी फ्यूचर के लिए स्ट्रगल कर रही है कि यार कैसे मैं अपने हस्बैंड की केयर करूं, कैसे मैं बच्चे पालूंगी, कैसे मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी। सबसे पहले बेटी का शादी सोचते हैं आज भी लोग, पढ़ाना लिखाना के साथ, है ना। एंड में वो चीज़ है तो है, वो बेटे को कैसे करेंगे, और मैं तो कुछ है ही नहीं यार, है ना। तो वहाँ पे अपनी छाप छोड़नी है भाई, कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता कि मुझे भी नॉर्मल तरीके से ट्रीट करा जाए। बट फिर वही बात, अरे इसके पापा, वो बड़ा गंदा लगता है यार। और मेरे फादर को खुद बड़ा गंदा लगता है, वो मुझे अब पता लगा है 2 साल पहले, क्योंकि अब थोड़ा रिश्ते बनने लगे थे पापा के साथ, जैसे रिकवरी स्ट्रांग हो रही थी, जैसे उम्र बढ़ रही थी, है ना। तो वो बड़ा गंदा लगता था यार, सिंपैथी। पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो रही है, मम्मी तो आ ही नहीं सकती, पापा भी नहीं है, बुरा लगता था यार। दुनिया को, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही कहा कि हम दिखाते कुछ और है, अंदर महसूस कुछ और करते हैं। उस वक्त भी यही होता था, अब भी यही है, आने वाले टाइम में भी यही होगा, है ना। अपनी अंदर की चीज़ हम हर किसी को नहीं बता सकते। शादीशुदा इंसान अपनी वाइफ को बताता होगा अपनी अंदर की बातें, है नहीं, है ना। बेटा अपने बाप को बताता होगा, अगर फादर वो बॉन्ड बना पा रहा है बच्चे से, तो क्योंकि पेरेंटिंग की जो बात कर रहा हूँ मैं, है नहीं। बेटी माँ के साथ बनाती होगी वो रिश्ता, अगर माँ वो रिश्ता बना पा रही है, बॉन्ड बना पा रही है माँ बेटी का, तो है ना। अपना कोई बॉन्ड नहीं है। काफ़ी साल तो दोस्तों की तलाश करी है, बने भी हैं दोस्त। आज के दिन डेफिनेशन, मतलब आज के दिन मुझे पता है कि
क्या दोस्ती थी मेरी, दोस्ती का मोटिवेशन क्या था, अरे वाह उस दिन थार सा रहा था ना, मोटिवेशन, रिश्ते का मोटिवेशन क्या था, है नहीं। तो हकीकत बताऊं तो कहीं ना कहीं कूल बनने के चक्कर में और अटेंशन के चक्कर में, लोगों की दोस्ती के चक्कर में, प्यार के चक्कर में, और मुझे प्लीज़ इस तरीके से ना देखा जाए कि यार अरे इसका बाप अपाहिज है, पैरालाइज्ड है, नॉर्मल इंसान की तरह देखा जाए, है नहीं। अब ये तो मैं ही महसूस कर रहा हूँ ना, क्या पता आगे वाला ऐसा ना करना चाह रहा हो, बट ये मैं अंदर से ऐसा महसूस कर रहा था। तो या फिर कितनी कदर करी हमने उस वक्त पैसों की। जिस चीज़ की भूख रही है ना, आपको भी होगी, मुझे भी है, हम सबको है, इज्जत की, प्यार की। एक नशेबाज को प्यार की बहुत भूख होती है, नहीं इज्जत की बहुत भूख होती है, बट वो ये समझ नहीं पाता कि मुझे कुछ अच्छे काम भी करने पड़ेंगे जो मुझे मिलेगी। गिव एंड टेक का ज़माना भाई, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, है नहीं। मम्मी से होता ना, हर परिवार कोशिश करता है हर चीज़ की। रिहैबिलिटेशन सेंटर एक आखिरी ऑप्शन है, उससे पहले पूरा प्रयास करता है। स्कूल टाइम में था तो स्कूल्स बदले सारे, काफ़ी सारे, 1 2 3 4 यहाँ नहीं वहाँ नहीं वहाँ नहीं, कुछ लड़ाई झगड़े हो गए, कुछ कहीं नशे के दौरान, है ना, हरकतें तो आती है बाहर, कोई नशा ही थोड़ना होता है, और भी चीज़ें टारगेट होती है ना। फिर भेज दिया मम्मी ने बोर्डिंग स्कूल, सोचा कि वहाँ नशा ही नहीं मिलेगा ऐसे, नैनीताल भेज दिया बोर्डिंग स्कूल, बट नशेबाज तो जुगाड़ू है भाई, है नहीं। माहौल के हिसाब से हम नहीं है ना। अगर एक नकारात्मक बुद्धि तुम कहीं भी रख दो, वो तो वहाँ भी नकारात्मक ही फैलाएगा भाई, टूट गया। फिर चलो छोड़ो नशे वशे, ये वो चीज़ें, है नहीं। सिम्टम्स बताता हूँ कब आने लगे, कैसे आने लगे। मेरा हटिया था, उम्र क्या थी, कुछ भी नहीं थी भाई। मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ, 5-6 सालों से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, देखता हूँ बंदों को, भाई क्या हालत हो जाती है यार सुल्फा गांजा पी के बंदों की। कितनी तो आज के दिन मैं ही अपने उज्जवल भविष्य के पेज में डालता हूँ, साइकोटिक सिम्टम्स ड्यू टू गांजा, और फिर मुझे अपने दिन याद आते हैं कि तू 1 तोला अकेले पी रहा था यार। 15-20 सिगरेट भर रहा हूँ, गोल्ड फ्लैग का 2 डब्बी रखी हुई है, भर रहा हूँ कि पूरा दिन भर हांडते हुए पीऊंगा, कहीं पीते हुए सिगरेट पी रहा हूँ, कोई रोकेगा भी नहीं, किसको क्या पता लग रहा है पुलिस वालों को, भर के पी रहा हूँ, बांट रहा हूँ, ये चल रहा है शेड्यूल। तो हल्का सा व्यवहारों में फ़र्क दिखने लगा, एग्रेशन, चिड़चिड़ापन, है नहीं, चिड़चिड़ापन दिख रहा है, मम्मी के साथ छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन हो जा रहा है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो गया। कई समय बीता ऐसा, कई महीने ऐसे बीते हैं। हद तो तब हुई जब लाइफ में स्नैक आ गई। मेरा काम होता था 1000 रुपये लेना, माल पीते पीते निकलना, घर से दिन भर घूमना, बेचना, मटर गश्ती, लड़ाई, जो हर कोई करता है, जो आप जो है वो सेम है, कुछ अलग नहीं है, इसमें क्या बताने लगा ना, सेम है सब। तो 1 साल चली ऐसी कहानी, उस 1 साल में ऐसा दिमाग हिल गया मेरा भाई साहब, 15-16 साल की उम्र रही होगी, ऐसा दिमाग हिल गया, क्या बताऊं कैसा हिल गया। मेरी सिनर्जी हॉस्पिटल देहरादून से साइकेट्रिक विजिट चल रही है, क्योंकि मतलब ये स्टार्टिंग में जब खुला नहीं मामला, है ना, स्मैक से हल्का सा पहले, पता नहीं लगा घर वालों को कि कर क्या रहा है ये, सिगरेट ही तो पी रहा है ऐसा लगता था। क्यों, घर वालों के लिए ये जो अगर मुंह से शराब की बदबू आ रही है तो ही नशेड़ी है, नहीं पता मम्मी और को कहाँ पता, बहुत सीधे हैं। भांग उनको पता है कि शिवरात्रि के दिन पीते हैं दूध में मिला के, क्योंकि गाने ऐसे बने हुए, देखो उनको भी तब गानों से ही पता है, उन्हें भी कौन सा गाना है अमिताभ बच्चन का, खई के भांग क्या, जय जय शिव शंकर, तभी भी राजन का भी है ना, तो उनको भी गाने से ही पता है। उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने चेष्टा नहीं करी देखने की, सही शब्द, चेष्टा नहीं करी देखने की, इच्छा नहीं करी उन्होंने देखने की। हमारी इच्छा थी, हम सलमान खान में डोल गए सिगरेट में भाई, है नहीं। तो वही है, मैं सोचता हूँ मैं डिस्कवर करूंगा कि यार 10 साल रिकवरी हो जाएगी कि मैं क्यों गया तेरे नाम देखने के लिए टीवी में, फैशन शो MTV क्यों देखता था मैं क्यों, उस समय प्रेमानंद महाराज जी क्यों नहीं थे जैसे आज है इतने इजीली, नहीं क्यों नहीं आए इतने अच्छे विचार, नकारात्मकता की तरफ ही क्यों गया। ये क्या पता भाई बताएं या फिर सर बताएं, इनको तजुर्बा है भाई, 63 साल की उम्र है, 23 साल की रिकवरी है सर की, मेरी तो उम्र ही 23 साल है, क्या पता ये बताए कि मैं क्यों नकारात्मकता की तरफ गया, वो एंड में बताएंगे, है ना। तो ये अब सिनर्जी हॉस्पिटल से साइकोलॉजिस्ट विजिट चल रही है, कोटद्वार से वहाँ जा रहा हूँ देहरादून। इस वक्त मेरी बहन ने बड़ा साथ दिया, उसके साथ जाता था मैं, तो उसको भी नहीं पता था मैं क्या नशा करता हूँ, और मैं और ड्रामेबाज, जो सिंपैथी से मुझे चिढ़ होती थी ना, अब मैं उसका फायदा उठा रहा हूँ, ग्रोथ हो गई है बढ़ गया हूँ आगे जीवन में, मूव ऑन हो चुका हूँ,
अपनी कमजोरी को ताकत बनाने की हिम्मत आ चुकी है मुझ में अब, है ना। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने नशा किया है, कोई भी नहीं बोलेगा भाई, है नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा ब्रेकअप हो रखा है, मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मैं बताना नहीं चाहता। ओ चल डॉक्टर के पास चल, है नहीं। ये भी तो भी ऐसे करता होगा ना। ये भी तो ये विघ्नेश भी तो यहाँ इसलिए आया था कि डॉक्टर के पास आ रहे हैं। बस फर्क इतना, ये 25-26 साल की उम्र में वो ड्रामे कर रहा था, उसका मैच्योरिटी था, ड्रामे मैच्योरिटी थी उस ड्रामे के लेवल की। मैं बच्चा था, मैंने ब्रेकअप के ड्रामे कर दिए, है नहीं। करके हंसते खेलते ही थ्रू कर सकता है अपने आप को, नहीं ऐसी शेयरिंग करेंगे। अब क्या सैड से सुना दूँ मैं वायलिन बजा के, है ना। तो यही था सेम। फिर देहरादून में आज के दिन ऐसा, आप अब पता है मुझे कि उस प्रोफेशन में जितने भी रिहैब, जैसे हमारे पास सतीश सर आते हैं, वैसे ही एक साइकेट्रिस्ट है, वो भी दवाइयाँ चला रहा है। वो बता नहीं रहा है कि इसको रिहैब एडमिट करो, वो भी दवाइयाँ चला रहा है मेरी भाई, है ना। मेडिसिन चल रही है। सिजोफ्रेनिया बताया था मुझे यार, सिजोफ्रेनिया कहते हैं ना, सिजोफ्रेनिया बता दिया मुझे। बताओ मतलब अगर मुझे, मैं सुल्फा पी के, स्मैक पी के घर में तोड़ फोड़ कर रहा हूँ, मेरे हाथ में बड़े निशान है, बहुत ज्यादा कट के निशान है। ये देखो ना, जेल नहीं गया मैं, घर में ही तोड़े मैंने। देखो ना, ये देखो, दिख रहा है, ये बड़े निशान है बचपन के। टीवी फोड़ दिया, एसी तोड़ दिया, मोबाइल फेंक के मारा हाथ में, पता नहीं क्यों कर रहा हूँ मैं, समझ, कांच में धड़ 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 धड़, है ना। और मम्मी अगर बोल रही है, जब गुस्सा शांत हो जा रहा है, बेट्रोस में, टूटन में, या फिर ज्यादा नशा करा हुआ है, कुछ चढ़ गया दिमाग में, कुछ भी गुस्सा, चिड़चिड़ापन, कितने विड्रॉल्स होते हैं ना नशे के, है ना। अब जब शांत हो जा रहा है गुस्सा, तो फिर मम्मी और को दिखाने के लिए अब तो कुछ तो एक्सक्यूज दूंगा ना कि मैंने ये क्यों किया ड्रामा, ये तोड़फोड़ मचाई। रोने लग गए, बच्चा था, कुछ दिक्कत है मेरे साथ, मेरे मन में कोई बात है, कुछ प्रॉब्लम है मेरे माइंड में। फिर डॉक्टर पे ले जा रही है, बहन आ रही है, दिल्ली से आ रही है बहन, जॉब कर रही थी उस टाइम पे वो गुड़गांव में, वो आ रही है, वो ले जा रही है, दवाइयाँ चल रही हैं। दिक्कत ज़्यादा तब बढ़ी जब साइकेट्रिस्ट की जो दवाइयाँ ना, मैं वो खाने लग गया। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के साथ 3 टाइम की कर रहे हो। स्मैक और कैटामाइन चलती है वहाँ कोटद्वार में, उस समय कैटामाइन चलती थी, प्योर स्मैक भी कहाँ आती थी। तो कैटामाइन पी रहे हो, फिर उसके साथ सुल्फा वुल्फा पी रहे हो, तो अच्छा हुआ, थैंकफुली भगवान की कृपा है जो भाई आज दिमाग सही रूप से काम कर रहा है। भगवान की दया से ऐसे इन 6 सालों में मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे जिनकी दिमाग से गए वो। इन्होंने 21 साल से देखे हैं, सर ने 60 साल 30 साल से देख रहे होंगे, 25 साल से देख रहे हैं भाई, जितने भी हैं जो पहले रिहैब से। वो मैं बच गया भाई, ऊपर वाले का बहुत बहुत इसके लिए मेन कि मैं बच गया भाई, वरना कुछ प्रॉब्लम आ जाए ना लाइफ तो फिर ब्लैंक हो जाती है लाइफ, है ना। आप भी देखते होंगे यहाँ पे कई सारे भाई, है नहीं। तो जितने भी आज के दिन होश और आवाज़ में, तो शुक्र मनाओ ऊपर वाले का कि दिमाग बिल्कुल ठीक है। एक्सीडेंट्स बहुत हुए हैं मेरे, आज भी बॉडी में इधर इधर नहीं बताऊंगा। असली झटका तो मेरी रिकवरी में चल रहा है भाई, सही बताऊं तो गिरावट है तो रिकवरी में आई है नहीं। तो सब खत्म, मतलब ऊपर वाले की दया, देखो इतने एक्सीडेंट हुए, फिट हूँ यार, ये देखो, ये ऑल फिट ऑल सेट, ये देखो हाथ पैर सलामत है। और घर में क्या देखा है, बेड पेशेंट जो अपनी बीवी की दवाई लेने गया था, वो अपाहिज हो गया भाई जीवन भर के लिए एक एक्सीडेंट से। और मैं नशेड़ी जो 3 टाइम की प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन खा रहा हूँ साइकेट्रिक की, 10-15 सिगरेट पी रहा हूँ पेपर माल की, और स्मैक पी रहा हूँ और ठुक रहा हूँ, पिट रहा हूँ। ये देखो, एक कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। इससे अच्छी और कृपा क्या है भाई ऊपर वाले, क्या क्या मांगू मैं। और मैं परसों ना एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें ना बोलते थे कि एक किसी फिल्म स्टार को बोल रहा था वो कि लाइफ में कभी बुरा दिन भी रहा आपके। वो कहता नहीं जी, कभी नहीं रहा लाइफ में बुरा दिन। वो थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि एक सक्सेस में पहुंचने के बाद बंदा यही तो बोलता है कि पहले बुरे दिन थे, अब थोड़ा अच्छा हो गया। वो बंदा कहता है कि भाई बुरा तो उसके लिए है जिसके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, वो है बुरे दिन। मेरा तो हाथ पैर सलामत था, मुझे तो बस मेहनत करनी थी, मैं आज यहाँ हूँ। हकीकत की बात है, अच्छी किस्मत है, दिमाग एकदम बढ़िया चल रहा है इतना नशा करने के बाद, इतना मानसिक तनाव लेने के बाद 15-16 साल की उम्र में, और हाथ पैर बिल्कुल सलामत है। ठीक है, तो वही तबाही मचाने के बाद 1-1.5 साल, बहुत तबाही मचाने के बाद, बहुत बर्बादी करने के बाद, डीपली क्या ही जाना है। अब वही हरकतें हैं भाई साहब, जो हम यहाँ जितने बंदे बैठे हुए ना इस पॉइंट बाउंड्री के अंदर, जितने हम बैठे हैं इस बाउंड्री के अंदर, सब ने वही हरकत करी है जो मैंने करी है, जो आशु जी ने करी थी, जो इन्होंने, सब ने वही करी है अपने अपने लेवल पे, है नहीं। कोई होगा यहाँ पे जिसने मर्सिडीज ठोक दी होगी, है नहीं। मेरे पे नहीं थी मर्सिडीज उस टाइम पे,
बट तबाही करी है, तो उस तबाहियों में क्या ही जाना नहीं। फिर नशा हट गया, जैसे तो डिटॉक्स में हटा, मेरा भी हट गया, दिमाग खुल गया, घुस गया मैं गिल्टों में, मैं ज़मीन के अंदर घुस गया। अबे यार भाई यार ये क्या कर रहा है तू, कहाँ है तू आज के दिन, कहाँ है आज के दिन? नशा मुक्ति केंद्र में बैठा हुआ है यार, तेरे साथ वाले क्या कुछ नहीं कर रहे, तेरे घर में एक सेशंस में भी तो बातें बढ़िया होती हैं रिहाब्स में सेशन में बड़ी गजब की बातें होती हैं, मैं घुस रहा हूँ और घुसे जा रहा हूँ कहीं डीप डाउन। होता है ये फील यार कि घर में यार एक बीमार है यार, माँ एक औरत है अकेले करी जा रही है यार, है नहीं, और बहन जवान है यार, भले ही सबसे छोटा मैं हूँ, मम्मी अच्छा खासा कमा रही है, बहन भी बढ़िया कमा रही है नहीं, मेरे को टाइम लगेगा कमाने में, बट हूँ तो लड़का ना यार, घर का बेटा हूँ ना, सोचूंगा सही, भले ही 17 साल का हूँ बट हूँ तो फीलिंग होती थी यार। 2-2.5 महीने बाद मेरी मीटिंग नहीं हुई यार, 17-18 साल की उम्र में रिकवरी एडिक्ट बन गए, फिर अब रिहैब में वर्क कर रहे हो, चीज़ें तो अनबैलेंस होगी। ये तो आजकल इंस्टाग्राम पे एक रील भी आती है कि अगर तुम अपने से 15-20 साल उम्र वालों के साथ कंपटीशन करोगे या उनके तरह बनना चाहोगे तो ज़्यादा मानसिक तनाव तो आएगा ही भैया, क्योंकि तेरी कैपेबिलिटी नहीं है नहीं, आई एम नॉट कैपेबल, मेंटली नहीं हूँ उतना यार, बट मैं बनना चाह रहा हूँ भैया। अगर ये जो मैंने थार खरीदी है, स्विफ्ट भी मेरे पास है, थार का इंजन मैं स्विफ्ट में लगाने की कोशिश करूंगा तो दिक्कत तो होगी, है नहीं, तो उस बड़ा हुआ है यार। और उस चीज़ में जो लोग पिसे हैं आज के दिन, मैं उनके लिए खड़ा रहता हूँ, हकीकत बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा कोई नहीं पिसा, 2-3 लोग ही थे, तो 3-4 साल रिकवरी के पता नहीं बच कैसे गया। मैं तो सोचता हूँ मैंने नशा क्यों नहीं किया दोबारा, तो पता नहीं क्यों, मुझे शायद पता था कि सॉल्यूशन है ही नहीं। फिर मैंने खुद ही सॉल्यूशन निकाले यार, उन दोस्तों के पास जा जो नहीं करते नशा, जो सोशल ड्रिंकर है, तो 1-2 साल ऐसे भी निकाले दोस्तों के साथ। दोस्त की ज़रूरत है यार, घर में नहीं हो पा रहा है ना यार, बचपन से ही फादर मदर के साथ वो बॉन्ड नहीं है, और ना मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, आती नहीं है, अर्ली रिकवरी में हिम्मत आती नहीं है कि मैं बोलूँ आई लव यू डैड, मेरे तो आज तक नहीं है ना, मैंने आज तक बोला, अब तो पापा भी चले गए, दुख इस बात का, कभी आई लव यू डैड बोला ही नहीं भाई। आज भी मम्मी को नहीं बोल पाते, बल्कि जब मम्मी गुड मॉर्निंग लिखती है ना किसी के साथ, तो मैं किसी नहीं भेजता, मैं गुड मॉर्निंग लिख देता हूँ बस। पता नहीं क्यों है, लड़के ऐसे क्यों होते हैं मुझे नहीं पता, लड़के क्यों होते हैं ऐसे नहीं पता मुझे, बोल नहीं पाते वो है। तो मैं इंस्टाग्राम यूट्यूब पे रील बना देता हूँ आशु जी के साथ मिलके गानों में। कौन सा गाना था वो? था कोई गाना, आप देख सकते हैं हमारी रील में है नहीं, और फिर उसमें लिख देता हूँ कि हाँ तेनू की दसा मेरे लिए क्या तू, है नहीं, आता किसी गाना है मेरे लिए, ऐसे डाल दिया हमने। फिर उसमें लिख दिया मैंने कि भावनाएं जो हम नहीं बोल पाई वो यूट्यूब के द्वारा बोल रहे हैं। मम्मी ने देखा कि नहीं देखा मुझे नहीं पता, देखा होगा वैसे, मम्मी अपडेटेड रहती है पूरा मेरे पेज में। तो नहीं बना पाए बॉन्ड यार, आज तक नहीं बनाया वो, बस काफ़ी कुछ इन 7 सालों में, 7 साल की रिकवरी में काफ़ी कुछ चेंजेस मेरे अंदर आए हैं। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है मेरे अंदर, है ना। फिज़िकली बोलें तो वो तो अभी आए हैं, जस्ट 6-7 महीने पहले ही थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया खुद को, वजन कम किया है, बट मानसिक तौर से, भावनात्मक तौर से चेंजेस बहुत आए इन 7 सालों में। और मुझे तो लगता है कि ऊपर वाले ने भाई ज़बरदस्ती लाने की कोशिश करी है, बड़ा मुझे चेंज होना ही पड़ेगा, मकसद है बहुत बड़ा कुछ, है नहीं। अब जब 23 साल की उम्र में यहाँ बैठे हुए हैं तो शायद फ्यूचर में कोई होगा बड़ा मकसद, है नहीं, क्योंकि इससे बड़ा क्या हो सकता है? नहीं, इससे बड़ा बहुत कुछ हो सकता है मैं वही तो कह रहा हूँ, जब 23 साल में यहाँ बैठे हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जब मैं 30 का रहूँगा तो कौन सा मकसद है वो, जिसके लिए आज भी प्रॉब्लम्स आज भी है सर। बस पता है क्या है, आज के दिन ना प्रॉब्लम नहीं लगती। अब मेरे लिए ये मेरा उज्जवल भविष्य इंपॉर्टेंट है इस वक्त, मैं आज भी यही बोल रहा था, मेरे लिए मेरा उज्जवल भविष्य इंपॉर्टेंट है अभी फ़िलहाल। दूसरा मेरे लिए मेरा जिम इंपॉर्टेंट है, जो इस साल का गोल है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तुम हमें दुख में याद करो, हमेशा खड़ा रहूँगा, मगर अगर मुझे लगेगा ना कि मेरी ज़िंदगी में टेंशन और दुख का कारण बन रहे हो, तो मुझे आज के दिन 1 मिनट नहीं लगता रिश्ता ख़त्म करने में। मैं बहुत ही ओवर इमोशनल बंदा हूँ शायद, बट शायद मुझे किसी ने बोला है कुछ दिन पहले कि अब आपको अपने इमोशंस में कंट्रोल करना आ गया। 7 साल की रिकवरी भाई अब आया है, 23 साल का हूँ, 7 साल की रिकवरी है। मैंने अपने साथ बच गया भाई, पता नहीं क्यों यार, कैसे बच गया।
वो दिन और आज का दिन है, मेरी ज़िंदगी बदल गई। जो वाला एक्सीडेंट हुआ था मेरा अभी 2 साल पहले, मैं कह रहा था ना कि 4-5 साल रिकवरी के बहुत तकलीफ़ें, बहुत नहीं है ना, समझ कहाँ से आएगी, उम्र से पहले नहीं होता। अगर उम्र से पहले चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में तो भाई नहीं है, सही नहीं है, वो नहीं होती यार, बैलेंस अनबैलेंस हो जाती चीज़ें, है ना। गाड़ी सारे के सारे गाड़ी के 4 टायर तुम्हारे 17 इंच के, एक अगर 12 इंच का हो जाएगा तो डिसबैलेंस तो होगी ना। परेशान हो गया था कि भाई मन से मैं अच्छा करना चाहता हूँ, एक्शन भी अच्छा करना चाहता हूँ, बट समझ क्यों नहीं रहा है कोई। मैं उस चीज़ से नहीं निकला था कि अरे यार कोई नहीं समझ रहा है तो तू ही समझ ले खुद को। मुझे नहीं समझ आ रहा था, बस पढ़ते रहते थे कर्म की चीज़, क्या नहीं कर्म इज बैक नहीं, फल की चिंता मत कर, क्या कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। ये सुनने में और स्टेटस डालने में लगता था। कर्मों में ज्यादा एफर्ट्स कर नहीं रहे, मेहनत ज्यादा कर नहीं रहे, हाय 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 मचा रखी है। अर्ली रिकवरी यार, अर्ली रिकवरी। 20-21 साल की उम्र में अगर रिकवरी मिल रही है तो अर्ली बोलेंगे उसे, है नहीं, वो है। तो भाई रिकवरी बहुत ही पता नहीं, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, बट मेरा ये जो है, मेरा जो तजुर्बा है, जो मेरी एज रही है और जिस हिसाब से ये जर्नी रही है मेरे लिए, तो भाई मैं सच बता रहा हूँ ना, क्योंकि अगर यूट्यूब वीडियो के माध्यम से जो हम बना रहे हैं, अगर मेरी माँ बहन भी देखेगी या फिर और जो मेरे वेल विशर हैं जो मुझे जानते हैं, करीबी से मुझे जानते हैं, वो भी देखेंगे, तो भाई साहब आपको भी उतना ही दिखाया है जितना मुझे सही लगा। मुझे अपनी औकात पता है कि मैं अंदर से कैसा हो रखा था। तो असली, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अभी बोला ना कि असली समस्या तो भाई रिकवरी में शुरू हुई है मेरी। मैं सोचता था कि सोचो मैं नशा ही कर लेता यार, इससे अच्छा तो वही लाइफ थी यार। ट्रीटमेंट मेरा 12 स्टेप है, चलता है यार TC है। क्यों? क्योंकि आज मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि नशेबाज बाद में बनता है, वो व्यवहारों से पीड़ित पहले रहता है। मेरा इलाज 12 स्टेप का है, वहाँ ये कन्फंट्रेशन पुलअप्स वगैरह नहीं होती। बट जब मैं रिकवरी की जर्नी में निकला ना, नशा तो मैंने छोड़ दिया सर, बट व्यवहार तो खराब ही है। खुद को कन्फ्रंट नहीं कर रहा हूँ, खुद की गलतियों को नहीं देख रहा हूँ। कहते ना सेल्फ कन्फ्रंट करो। ऐसा हुआ है मेरे साथ, इसलिए 12 कदम मैंने नहीं पढ़े 2 साल में। जैसे सर ने बताया, मैं इनके साथ जॉब कर रहा था, मैं 12वां कदम ऑलरेडी कर रहा था। मुझे पहला कदम भी याद होगा शायद। पहला क्या है? एक्सेप्टेंस, स्वीकारता। दूसरा क्या है? जो भी है, आखिरी वही है जो हम कर रहे हैं आज के दिन। वो 2 साल की रिकवरी की वजह से करने लग गया था मैं, है ना। ये है। तो जरूरी नहीं है यार कि मतलब आपको भगवत गीता पढ़नी है। इंटरेस्टेड हो पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो। अच्छी संस्कृति है अपनी, और जो भी चीज़ें उसमें ग्रैब करनी है पढ़ो, अच्छी बात है। बट मेरे को ऐसा लगता है अगर आपका मन साफ है, आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हो, आप बल्कि गिवर हो। दुनिया का यूं हाथ है, आपका हाथ यूं है। अगर हर चीज़ से, पैसों से, समय से, किसी को इमोशनल ज़रूरत है आपकी, आपका हाथ तब यूं है। किसी को आपकी फिजिकल ज़रूरत है, आपको भगवत गीता पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। आप वो कर रहे हो लाइफ में, फिर उसी तरीके से, बस मन साफ हो तो ज़रूरत नहीं है ना, वो चीज़ है। तो बड़ा दुख दर्द, बहुत पीड़ा हुई है भाई रिकवरी में। और आज जाके कसम से पिछले साल तक भी 6वां रिकवरी बर्थडे था मेरा, और अच्छे से सेलिब्रेट करा है, फाउंडेशन डे था, अच्छे से सेलिब्रेट करा है। मगर ये है कि अंदर ही अंदर मुझे दिक्कत थी। बट इस 1 साल, 6वें रिकवरी के बाद अभी 7वां, इस 1 साल में भाई साहब पता नहीं क्या ऊपर वाले की ब्लेसिंग हुई, क्या हुआ, मन क्या हुआ, बच्चे कोई नहीं, खड़ा रहना तो पता नहीं क्या चमत्कार हो गया। मन खुश रहता है यार, अब मन खुश रहता है। अगर मन दुखी हुआ नहीं है, खैर दुखी अगर रहता भी है ना, तो खुद ही को ठीक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब 18-19 साल की उम्र में पहला रिकवरी बर्थडे था ना मेरा, तब ये मेरे अंदर समझ नहीं थी। या फिर 20-21 साल में जब दूसरा था या तीसरा चौथा रिकवरी बर्थडे था, मुझे ये समझ नहीं थी कि अगर समझो मुझे समझो, या खुद को समझ ले भाई। अभी आपने एक बात बोली थी कि सबसे पहले कुछ खोता है, खुद को खोता है, खुद की रिस्पेक्ट होता है, ऐसे कुछ बोला था आपने। रिस्पेक्ट और
सबसे पहले खुद को खोता है, अपने आप से रिश्ता बिगाड़ता है वो, है ना। एक वही बात है यार, यही चेन है। तो क्यों ना यार मैं अपने आप को खुद समझूं, है ना। क्यों ना मैं अपने आप के लिए खुद खड़ा हो जाऊं, क्यों ना मैं अपने आप के लिए खुद पीठ थपथपा लूं भाई, है नहीं। तो जब ये करना है आप शुरू करोगे ना यार, ये जो आज इस साल जो अभी की मेरी वो है निचोड़ अभी का है कि जब आप खुद को प्यार करना शुरू करोगे, जब आप खुद के लिए चीज़ें करना शुरू करोगे, खुद के लिए अच्छा करने की सोचोगे, खुद के लिए अच्छा सोचोगे कि हाँ यार मुझे अच्छे कपड़े पहनने, चलो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जब खुद के लिए करना शुरू करोगे ना, खुद की इज्जत करना शुरू करोगे, तब जाके लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। तब जा खुद को जब प्यार करोगे तब जाके तुम्हें लोग प्यार करेंगे। जब खुद को तुम सुनोगे ना कि तुम अंदर क्या बात कर रहे हो, तभी तो लोग तुम्हें सुनना चाहेंगे। ये तो कहते हैं इट्स मी वर्सेस मी, तो वो ये सच्चाई है और ये अप्लाई कर ली है मैंने और मैं बड़ा खुश हुआ इसमें। मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है लाइफ में, मतलब उज्जवल नेगी जो अब जन्नी बता रहा है, मुझे अब किसी की ज़रूरत ही नहीं है लाइफ में यार, मुझे बस मेरी ज़रूरत है। और अगर मैं खुद के साथ हूँ तो मैं फिर अपने परिवार के साथ भी हूँ, अपने वेल विशर्स के साथ भी हूँ, आप लोगों के साथ भी हूँ, और समाज के लिए जो करना चाहता हूँ मैं उसके साथ भी हूँ, अगर मैं पहले खुद के साथ हूँ तो 23 साल की इस उम्र में 7 साल रिकवरी पाने के बाद आज के दिन मुझे इस बात की खुशी है और मेरी ये समझ है कि इट्स मी वर्सेस मी, और खुद के साथ और खुद को समझना सीख लीजिए पहले, है ना। ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी किसी से कुछ चीज़ होगी। तो दोस्तों मैंने कहा और आपने सुना, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि यार सवाल पूछिएगा बिल्कुल ना, कुछ भी सवाल हो। इस 7 साल मैंने अपने आगे यूँ रख दिया आप लोगों के आगे, यानी जितना हो सका, जितना मुझे जब फ्लो के साथ में बोला, तो कुछ सवाल होंगे तो यार ज़रूर पूछना, ठीक है। मैंने कहा और आपने सुना। किसी भी भाई का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। प्रैक्टिस हो रही थी, है ना। बर्बाद भी क्या बोलूं यार, है ना। क्या ही बर्बाद हुआ है, 23 साल में यहाँ बैठा हूँ। पापा सितंबर में गुजर गए, है नहीं, बट जाते जाते देख लिया उन्होंने कि एक गधा नहीं था, मेरा बेटा घोड़ा था। पापा की नज़रों के आगे रिहाब चलाया मैंने और नशा मुक्त होकर दिखाया, तो वो तो बढ़िया है भाई। अभी 7 साल का रिकवरी में आपको कभी ऐसा फील हुआ कि वापस नशा करो या नहीं करो, डिप्रेशन के थॉट के थ्रू? मैंने अभी शेयरिंग में यही कहा कि मुझे जब मैं 18 साल का था, 17-18 साल का रिहैब में था, मुझे ये बात समझ आ गई थी कि ये दोबारा पटक दिया जाऊंगा जी, रिहैब में दोबारा एडमिट कर दिया जाऊंगा। और फायदा क्या, उससे क्या मिलेगा मुझे? छः करते विक्रांत जी हैं उदाहरण, बुरा मत मानना, विक्रांत जी उदाहरण है। जीवन के 25 साल कट गए रिहैब में भाई साहब। और इस बार मेरे यहाँ तो 2 ही बार आ गए, इस बार बच्चे में भारत का सबसे पहला नशा मुक्ति केंद्र में भी थे और इसमें भी है हाल फिलहाल वाले। तो ये चीज़ 17 साल की उम्र में समझ आ गई थी यार, फायदा नहीं है भाई, यानी जिंदगी में कुछ अच्छा ही करना है बस। तो जर्नी में कहाँ आएगा 7 साल की नशे का ख्याल। सर मेरा एक सजेशन था। जी जी जी। जैसा कि आपने 12 स्टेप्स प्रोग्राम लिया था, तो आपने ये नहीं सोचा कि मैं अपना अगर सेंटर खोलता हूँ तो आप 12 स्टेप भी चलाओ, ना कि टीसी। शेयरिंग आपने ध्यान से सुनी नहीं, है ना? इसमें मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि नशा तो 17-18 साल की उम्र में छूट गया था, उसके बाद तो मैंने आज तक किया ही नहीं है। पर 5 साल रिकवरी में मैंने कलेश ही मचाए हैं। बल्कि सफेद कुर्ता में ना यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे, कलेश छोरा। आजकल कलेश छोरी चल रही है ना उधर समय राणा के शो में, तो कलेश छोरा लिखवाना चाहिए मुझे यहाँ पे भाई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नशा दिक्कत है ही नहीं, वो सेकेंडरी है। पहली दिक्कत ही व्यवहारिक क्या व्यवहारों की है। पहली दिक्कत ही व्यवहारों की है, समझ रहा है, जो आज भी थोड़े बहुत खराब है, बट अब थोड़ी समझ आ गई है तो कंट्रोल करते हैं चीज़ों को, सुधार कर रहे हैं आज भी। ये तो सफ़र है ना भाई सुधार का। 7 साल हो गए तो क्या मेडल पहन लूँ कि मैं बिल्कुल ओके ग्रीन फ्लैग हो गया हूँ? कमियाँ तो आज भी हैं यार। तो इसलिए ये यहाँ पे टीसी है, यहाँ पे व्यवहारों की चेकलिस्ट है, ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है।
आज नहीं समझ आ रहा, जब 8 साल की रिकवरी कर लोगे ना, 7 साल की, तब समझ आएगा। मेरे को तो कभी कभी महसूस होता है कि क्यों मैं टीसी रिहैब में नहीं गया, तो व्यवहार भी अच्छे होके आते मेरे। क्यों दिक्कत आ रही है क्या? प्रोग्राम में दिक्कत आ रही है क्या? कोई नहीं, कोई नहीं। और कोई सवाल किसी भाई का? लास्ट कॉल है सवालों के लिए। है किसी लास्ट कॉल, किसी का कोई सवाल? चलिए। आप सब ने सुना, उज्जवल जी ने शेयर किया, बहुत ही अच्छी शेयरिंग, बहुत ही गहरी बातें सीखने को मिली, नई प्रेरणाएं आप में से बहुतों को मिली होगी, है ना? ये जिंदगी का तजुर्बा है, उम्र छोटी है, तजुर्बा बड़ा है। हाँ? जैसा नाम बड़ा है वैसे काम भी बड़े हैं। तो एक बार जोर से ताली बजाकर अप्रिशिएट करेंगे। एट लास्ट मैं एक बार फिर से उज्जवल भविष्य परिवार की ओर से आप उज्जवल जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। शेयर करेंगे। Cheers to recovery! किसका दिमाग है? क्या बात है यार। अच्छा, यू और बी क्रिएटिविटी देख रहे हो यार। थैंक यू फैमिली, थैंक यू।